हेलो एवरीवन। हमने पहले क्लास की थी जो वो थी लाइंस की इम्पोर्टेंस की। उसमें हमने इम्पोर्टेंस जानी थी लाइंस की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो शेडिंग होती है उसमें उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ड्राइंग में। तो आइए देखें। जो हमारी पेंसिल्स होती हैं वो HP होती हैं। HP HB में जो H होता है वो हार्ड होता है और जो B होता है वो बोल्ड होता है या फिर ब्लैक, उसे ब्लैक भी कहा जाता है। अब इसमें जो H होती हैं वो वो हार्ड पेंसिल्स होती हैं। वो हम स्कूल में यूज़ करते थे। HB पेंसिल, इसमें 2H 4H 6H 8H इस तरह से इंक्रीज़ होती हैं। और जो B है, बोल्ड है, हमारी ब्लैक है, उसमें 2B 4B 6B 8B 10B इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये आपने सुनी ही होंगी नॉर्मली। हम सबसे ज़्यादा 8B का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पेंसिल से डार्क टोन्स भी ला सकते हैं जितनी चाहें, और लाइट टोन्स भी लाई जा सकती हैं जो कि हमें इन पेंसिल से मिलती हैं और डार्क टोन आगे की पेंसिल से मिलती हैं। और 8B है जिसमें ये सारी क्वालिटी होती हैं, लाइट टोन्स की भी और डार्क टोन्स की भी। एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक ही पेंसिल रखता है, इतनी पेंसिल्स वो नहीं रखते। तो हमें 8B की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। जो ये वाली पेंसिल्स होती हैं ये हमें लाइट टोन्स देती हैं, और जो ये वाली पेंसिल्स होती हैं ये हमें डार्क टोन देती हैं। इन पेंसिल्स को अगर हम सरफेस पे यूज़ करेंगे एक प्रेशर के साथ, तो वो इतनी शार्प होती हैं इसकी लेड कि हमारा पेपर भी फट सकता है। और जो हमारी डार्क टोन्स की जो नंबर होते हैं ये इनका लेड सॉफ्ट होता है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही उसका लेड सॉफ्ट होता जाएगा। तो आज हम वाइट और डार्क इन दोनों के बीच जितनी भी शेड्स आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जो वाइट है वो प्योर वाइट वाइट ही रहेगा, जो ब्लैक है वो प्योर ब्लैक ब्लैक ही रहेगा। उसके बीच की जो हमारी शेड्स है वो ग्रेस शेड्स कहलाती हैं क्योंकि उनमें वैरायटी आती हैं। हमारे हाथ में हमारी प्रैक्टिस के साथ वो शेड्स इंक्रीज़ होंगी। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप देखो तो शेड्स ग्रे टोन्स की वो बहुत सारी टोन्स होंगी। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हल्की सी भी चेंजेस अगर हैं तो उसको भी पकड़ता है। हम अपने हाथ से जितनी शेड्स हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी शेड्स हम ला सकते हैं उतनी हम लाएंगे। स्टार्टिंग में हम 5 10 15 इतनी शेड्स पे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे हमारी शेड्स इंक्रीज़ होंगी, आगे बढ़ेंगी। कई लोग 50 तक भी पहुंच जाते हैं और उससे आगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले एक लाइन खींच लो आप। इसके अंदर आप 1-1 इंच के या थोड़े छोटे भी बॉक्सेस बना सकते हैं। रैंडमली आप बॉक्स बना लो जितने आप बनाना चाहते हैं। 10 बॉक्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। पहले 10 की प्रैक्टिस कर लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम इसमें स्टार्टिंग में ही 1 से नहीं 0 बॉक्स का नंबर रखेंगे। फिर हम हम जो बॉक्स है वो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। तो
पहला बॉक्स हमने ब्लैंक इसलिए छोड़ना है कि हम जब अपनी शेड्स को चेक करें तो हमें ये चेक करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर शेड डालने से पहले हम अपनी पेंसिल्स को साइड में चेक कर सकते हैं। पेंसिल बहुत शार्प और बहुत ही मोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए पेंसिल का। बड़ी पेंसिल होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमें हैंडलिंग अच्छी होगी हमारी। छोटी पेंसिल है तो आप होल्डर ले सकते हो। अपने हाथ को बहुत फ्रीली छोड़ना है, स्टार्ट बिल्कुल ऊपर से हमने पेंसिल को पकड़ना है और उसे मूव करना है। ओके, हम फर्स्ट से शुरू करेंगे, टॉप से। बहुत ही धीरे धीरे 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए हमारी शेडिंग का। जितना लाइट आप कर सकते हो उतना लाइट करो। सेकंड में थोड़ा सा डार्क टोन आएगी हमारी, इंक्रीज़ होगी। इसी तरह थर्ड है, थोड़ा हमारे हाथ है वो नीचे शिफ्ट होगा पेंसिल के। जैसे जैसे हम बॉक्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी आगे आगे शिफ्ट होती रहेगी और बिल्कुल डार्क टोन में हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इसी तरह से हम हर एक बॉक्स में थोड़ी सी टोन को बढ़ाकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी शेड को डार्क करेंगे। आपको कहीं पे लगे कि यहाँ पर अभी शेड की ज़रूरत है, वहाँ पे आप दोबारा रीटच दे सकते हैं वहाँ पे। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी शेड में। एंगल का हमें बहुत ध्यान रखना है, 45 डिग्री का एंगल ही यूज़ होना चाहिए। हमने अपनी फ़ाइल में जिसमें आप काम कर रहे हो
वो बिल्कुल भी हिलानी नहीं है, वो वैसी की वैसी वहीं पे होनी चाहिए। हमने अपने हाथ को खुद एडजस्ट करना है, खुद को एडजस्ट करना है फ़ाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन फ़ाइल को एडजस्ट नहीं करना है खुद के अकॉर्डिंग। अभी मैं यहाँ पे और भी शेड्स डाल सकती हूँ, लेकिन लास्ट बॉक्स है तो हम इसको फुल डार्क करेंगे। ये है, आप ये हमें डार्क टोन दे दी है पूरी। इसके अकॉर्डिंग हम इन बाकी की शेड्स जो हैं उनमें थोड़ा हम एडजस्ट कर सकते हैं, रीटच के दे सकते हैं उसको। आप थोड़ा डार्क टोन्स कहीं पे अगर डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। लाइट टोन तो नहीं होएगी क्योंकि हमने अब शेड डाल दिया है। इरेज़र का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है हमें यहाँ पे कि हम रब करके उसको सही करें। अगर कहीं पे ऐसी मिस्टेक आती है कि आपको अब मिटाना पड़ेगा तो आप वो छोड़ दो और स्टार्टिंग से स्टार्ट करो दोबारा। हम रबड़ तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने इरेज़र यूज़ की और वहाँ पे वो बिल्कुल प्योर वाइट शेड नहीं रहेगा, वहाँ पे टोन आ ही जाएगी आपके पास। तो ये हमारी शेड्स हैं। अब इसमें मान लो ये बॉक्स है, तो इनमें क्या गलती हो सकती है कि जब आप शेड डाल रहे हो तो बीच में गैप्स आ सकते हैं। कहीं पर डार्क टोन्स आ सकती हैं, कहीं पर आपने लाइट कर दिया, कभी वो 45 डिग्री से हट के कोई और डिग्री ले सकता है आपका हाथ। तो ये मिस्टेक्स हैं, लाइट डार्क बीच में आ जाना, गैप्स आ जाना, डिग्री का चेंज हो जाना, और बीच में कोई भी एक लाइन डार्क लाइन आ जाना, ये मिस्टेक्स आ सकती हैं। ये आपकी स्टार्टिंग में आएंगी। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस में लाओगे जब इसे, तो वो आपकी मिस्टेक जो हैं वो ख़त्म होंगी। इसको अब चेक करना है तो आप कॉपी अपनी जो है फाइल उसको टेढ़ा करके एक ज़ीरो से, यहाँ से आप देखोगे तो आपको एक टोन्स दिखाई देंगी, यहाँ से देखोगे तो इधर की टोन्स दिखाई देंगी। तो उसमें आपको एक वैल्यू पता लगेगी शेडिंग की, ग्रे टोन की। ये और ये हमारा वही है, वाइट, प्योर ब्लैक। ये ब्लैक अभी और ब्लैक हो सकता है। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। आप कितने बॉक्स बढ़ा सकते हो ये आपके ऊपर है। इसके बाद अगर आपको बॉक्स बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पर फिर से बॉक्स बनेंगे जो इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक स्नेक वाइज जैसे सांप चलता है उसके अकॉर्डिंग हमने इधर गए, फिर 11 यहाँ पे शुरू होगा, 12, 13, 14, 15 इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ऐसे हमारा ये शेडिंग स्केल बनता है ग्रे टोन का। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर भेजना जब आप प्रैक्टिस करो अपने काम को। और कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।